नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में भाजपा की दीवार लेखन अभियान को विपक्ष ने बताया गलत। बीजेपी का पलटवार, बयानबाजी तक ही सीमित है कांग्रेस की चुनावी तैयारी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल का टोटा। सरकार ने पद भरने का बनाया फॉर्मूला, लेकिन भर्ती की कवायद शुरू होने से पहले ही हाईकोर्ट पहुंच गया मामला। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को मिला निमंत्रण। कहा 22 जनवरी को बद्री केदार मंदिर समिति के अंतर्गत सभी मंदिरों में होगा लाइव प्रसारण। और चंपावत में उत्तरायणी पर्व को लेकर जोरों पर तैयारियां। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक आयोजित होंगे भव्य कार्यक्रम। नोडल अधिकारी को भी किया नियुक्त। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरा दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा ने जमीन से लेकर दीवारों तक बीजेपी में करना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में दीवारों पर लेखन अभियान चलाकर भाजपा अभी से वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का मैनेजमेंट इसमें बेहद कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भाजपा की जीत के रथ को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम बचा है। देश भर में राममय माहौल के बीच आदर्श आचार संहिता कब लागू हो जाए पता नहीं। उत्तराखंड में आलम यह है कि कांग्रेस के हाथ से जमीन के साथ साथ दीवार भी खिसकती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की चुनावी तैयारियां अपने चरम पर है और राज्य में बीजेपी ने प्रदेश भर में दीवार लेखन अभियान चलाकर दीवारों को बीजेपी में कर दिया है। बीजेपी ने सभी प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों पर अब की बार 400 पार का नारा चस्पा कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर नियम कायदे कानून ताक पर रखकर दीवार लेखन अभियान चलाने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये अभियान चुनाव निर्वाचन आयोग की अनुमति से चलाया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति ली गई है। सारे नियम कानून ताक पे रख करके दीवारों पे लिख रहे हो। डिफेसमेंट एक्ट है। नगर निगम में अगर कोई व्यक्ति दीवारों पर लिखता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाता है, उसको फाइन किया जाता है। और ये सारी दीवारें अभी करोड़ों रुपया इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर की दीवारों को रंगा, उसमें चित्रकारी करी, उसमें अलग अलग तरह के चित्र बनाए, और अब आप भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भाई? आप लिख ही नहीं सकते, डिफेसमेंट एक्ट है। निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने के बाद जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसी के आधार दीवार लेखन हो रहा है। और पिछले दिनों बहुत प्रकार की भ्रांतियां थी। इस बार केंद्र में जब निर्वाचन आयोग के साथ बैठकें हुई तो बहुत क्लियर हुआ है कि एक तो जो गाड़ी का जो झंडा होता है, छोटा झंडा, वो झंडा हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से गाड़ी पे लगा सकता है, उस पर निर्वाचन आयोग की कहीं प्रतिबंध नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था समेत किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 15 जनवरी को राजधानी देहरादून में आगमन है। कुमारी शैलजा विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। इधर कांग्रेस अपने प्रभारी के आगमन की तैयारी में जुटी है, तो उधर बीजेपी पीएम मोदी की जनसभाओं के कार्यक्रम तक फाइनल कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस तैयारियां तो जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर केवल बयानबाजी और पार्टी दिग्गजों के कुछ दौरों तक ही तैयारी सीमित नजर आ रही है। क्लस्टर स्तर के प्रवास पहले क्लस्टर पर आने वाले, तो हमने तय किया क्लस्टर स्तर पर हम जो हमारी बूथ की 11 लोगों की टोली बनी है, ऐसे 11 लोगों की टोली का कुमाऊं क्षेत्र का हल्द्वानी स्थान बाद में बता दिया जाएगा, हम करेंगे। तो हमारे प्रत्येक बूथ से 11 के कार्यक्रम उसमें आएंगे। मुझे लगता है कि जब मैं राष्ट्रीयता की चर्चा कर रहा हूँ तो प्रधानमंत्री जी भी रह सकते हैं, हमारे गृह मंत्री जी रह सकते हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये 4 प्रमुख नेताओं के कार्यक्रम हर क्लस्टर पे हमको प्राप्त होने वाले हैं, उस कार्यक्रम रखेंगे। देखिए, 15 जनवरी को उत्तराखंड की प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी यहाँ पर आएंगी और 11 बजे से 4 बजे तक विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करने का काम करेंगी। उसमें हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं,
हमारे AICC के सदस्य हैं, PCC के सदस्य हैं, जिला अध्यक्षगण हैं और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं। उनके साथ बैठकर 2024 के चुनाव के संबंध में, लोकसभा चुनाव के संबंध में संवाद स्थापित करें। लोकसभा चुनाव नजदीक आता देख जहां बीजेपी हर तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस की तैयारी फिलहाल फीकी नजर आ रही है। चुनावी तैयारियों में जहां सत्ता पक्ष बीजेपी मजबूत दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है। यानी कि बीजेपी का मैनेजमेंट मजबूती के साथ प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस के मैनेजमेंट की तैयारी बेहद कमजोर है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब पद भरने के लिए सरकार ने फॉर्मूला तैयार किया ताकि जल्द से जल्द स्कूलों में प्रिंसिपल की कमी को दूर कर लिया जाए। लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल का टोटा। सरकार ने पद भरने का बनाया फॉर्मूला, लेकिन हाई कोर्ट पहुंचा पूरा मामला। अब पदों को भरने में लग सकता है और समय। समझिए आखिर क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की भारी कमी है। इनके पद खाली चल रहे हैं, जिसके लिए शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग गंभीर तो नजर आया, लेकिन जो नियमावली प्रधानाचार्य के पदों को भरने को लेकर बनाई गई, उसमें कुछ कमी शिक्षक निकाल रहे हैं, जिसको लेकर अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल अभी तक उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पदों पर 100% प्रमोशन होते थे, लेकिन बड़े स्तर पर प्रधानाचार्य के पद खाली देखते हुए सरकार के द्वारा 50% प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने को लेकर नियमावली बनाई गई, जिसका विरोध शिक्षक संगठन तो कर ही रहा है। साथ ही शिक्षक डॉक्टर अंकित जोशी के द्वारा मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आखिर क्या तर्क दे रहे हैं अंकित जोशी, आप भी सुनिए। मैंने अपने प्रत्यावेदन में उल्लेख किया कि LT से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति विषय लाभ का पद होता है। ऐसी व्यवस्था में LT शिक्षकों को विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए अनर्ह मानना न्यायोचित नहीं है। LT शिक्षक साथियों के लिए प्रवक्ता का पद विषय लाभ का होने के कारण कतिपय विषयों में LT का कनिष्ठ शिक्षक तो प्रवक्ता बन जाता है, किंतु कुछ एक विषयों में वरिष्ठ LT शिक्षक संबंधित विषय में प्रवक्ता का पद रिक्त न होने के कारण LT में ही बने रहते हैं। ऐसे में LT का कनिष्ठ शिक्षक तो इस नियमावली के अनुसार प्रधानाचार्य की विभागीय पदोन्नति परीक्षा हेतु अहर है, जबकि LT का वरिष्ठ शिक्षक अनर्ह। मेरे प्रत्यावेदन में आज तक कोई कार्यवाही न होने के कारण मेरे द्वारा उक्त नियमावली को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती दी गई। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे कितने सरकारी स्कूल हैं जो बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। उत्तराखंड की राजकीय इंटर कॉलेज की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में 1385 इंटर कॉलेज में 1385 प्रिंसिपल के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से मौजूदा समय में 1024 स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद खाली चल रहे हैं। सिर्फ 361 राजकीय इंटर कॉलेज ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल के पद भरे हुए हैं। बाकी 1024 स्कूल प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे हैं। वहीं हाई स्कूल में हेडमास्टर की बात करें तो 911 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 715 हेडमास्टर के पद खाली हैं। केवल 196 स्कूलों में ही हेडमास्टर के पदों पर हेडमास्टर की नियुक्ति है। ऊपर दिए गए आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की बड़ी कमी है। तो वहीं हाई स्कूलों में हेडमास्टर के पद भी खाली हैं। इन्हीं पदों को भरने को लेकर सरकार कवायद शुरू कर रही है, लेकिन मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल प्रमोशन से भी इन पदों को भरा जा सकता था, लेकिन वरिष्ठता का विवाद शिक्षा विभाग में जी का जंजाल बना हुआ है। LT से प्रवक्ता पदों का प्रमोशन का विवाद हो या फिर प्रधानाचार्य के पदों पर प्रमोशन का मामला, सब जगह पेंच फंसता दिख रहा है, लेकिन विभाग इन उलझन से पार नहीं पा रहा। वहीं प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर राजकीय शिक्षक संगठन भी कोर्ट जाने की बात कर रहा था। यहां तक कि संगठन के द्वारा सभी शिक्षकों से 20-20 रुपए भी कोर्ट में पैरवी को लेकर मांगे गए थे, लेकिन शिक्षक संगठन से 2 कदम आगे निकलते हुए अंकित जोशी ने अकेले ही दम पर नियमावली को चुनौती दे डाली, जिस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 20 सालों से प्रिंसिपल के पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसी को लेकर उन्होंने शिक्षक संगठनों से भी राय ली थी। और जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने शिक्षक संगठनों से कहा कि भाई इसका रास्ता क्या है। तो सबसे बातचीत करने के बाद यही हल निकला कि भाई 50% हम लोक सेवा आयोग से भरेंगे, और लोक सेवा आयोग से भी उन्हीं को भरेंगे जो टीचर आज जो है अब हमारे इंटर कॉलेजों में कार्यरत हैं। तो कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है, आ तो टीचरों में से रहा है। अब ठीक है कि सबके मन की तो हो नहीं सकती है, क्योंकि एक
जो प्रधानाचार्य की योग्यता है वो जो सरकार ने तय कर रखी है, विभाग ने तय कर रखी है, उसी के आधार पे हम लोग लोक सेवा आयोग से उसका चयन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट गया है तो कोर्ट जो भी आदेश देगा उस पर भी जो है बातचीत तो हो जाएगी कि भाई हम अगर लगेगा कि ये राज्य के हित में और शिक्षा विभाग के हित में तो उस पर भी विचार किया जाएगा, और नहीं तो हम आगे बढ़ गए। विभाग का कर्तव्य क्या है कि जो छात्र केंद्रित व्यवस्था है, चाहे शिक्षक हो चाहे विभाग हो, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि छात्र के हित में कार्य करें। जो पदोन्नति है वो आपको भी पता है, सभी को पता है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो डिस्प्यूटेड है और उसकी वजह से रुकी हुई है, किसी ने उसको जानबूझ के नहीं रोका है। तो विद्यालयों में प्रधानाध्यापक जब कम है तो उसकी व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की जाए, और वो जो हमारे शिक्षक हैं उन्हीं के मध्य से चुन करके आना है। मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। एक तरफ जहां उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर प्रिंसिपल के पद खाली चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा इन पदों को भरने की कोशिश पर अड़चन आती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कोर्ट क्या निर्णय नियमावली को लेकर देता है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तराखंड से चुनिंदा लोगों को ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर अजेंद्र अजय का कहना है कि उनका सौभाग्य है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अजेंद्र अजय का कहना है कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बद्री केदार मंदिर समिति के अंतर्गत जो भी मंदिर आते हैं उनमें इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। 500 वर्षों के सतत संघर्ष के पश्चात यह ऐतिहासिक क्षण आया है और तमाम हुतात्माओं ने इस संघर्ष के लिए, इस क्षण के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, और स्वाभाविक रूप से मुझे इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण पत्र मिला है, तो मैं अपने को इसके लिए सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। और वास्तव में ये एक अभूतपूर्व और अप्रत्याशित क्षण है, और ये देश भी नहीं विदेशों के लिए में भी तमाम स्थानों पर इस ऐतिहासिक क्षण के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हर कोई इस पल के साक्षी बनने के लिए, जो लोग वहाँ पर साक्षी बन रहे हैं वो भी उत्साहित हैं, और जो बाकी लोग उसका सीधा प्रसारण देखेंगे और उस दिन के लिए स्वाभाविक रूप से हर कोई उत्साहित है। वहीं हल्द्वानी में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बैठक की है। उन्होंने तमाम विभाग के अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका चुनाव से पहले ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे में उन अधिकारियों से चुनाव की जिम्मेदारियां हटाकर दूसरे अधिकारियों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर जो कर्मचारियों की ड्यूटीज इत्यादि लगाई जा रही है, उसके लिए विभिन्न टास्क के नोडल ऑफिसर्स की आज हम लोगों ने मीटिंग करी है। उसमें बहुत सारे कर्मचारी हमारे जिनके टास्क इत्यादि प्रस्तावित हैं इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को लेकर, तो उनकी ड्यूटीज वगैरह हटाई जानी है। उनके स्थान पर अन्य लोगों को उसमें टेकअप किया जाना है। साथ ही बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो पूर्व में किसी विशेष दायित्व को निर्वहन कर चुके हैं, तो वो होमवर्क हम लोगों ने आज की मीटिंग में किया है। चंपावत में उत्तरायणी पर्व की तैयारियां तेज हो चली है। आपको बता दें कि जिले में मकर संक्रांति से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक कई उत्सव कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश का पालन करते हुए सभी ग्राम सभा में नोडल अधिकारी नियुक्त कर भव्य कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। वहीं अल्मोड़ा में कुली बेगार के 103 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार संगठन द्वारा गांधी पार्क से लेकर लक्ष्मेश्वर तक तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। इस पद यात्रा में उत्तराखंड के वायोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी आनंद सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष कमलेश पांडे ने बताया कि आज ही के दिन कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे पैदल यात्रा कर अल्मोड़ा से बागेश्वर के चामी गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुली बेगार के सभी कागज पत्र और रजिस्ट्रों को सरयू नदी में बहा दिया था। आज कुली बेगार को समाप्त किए हुए 103 वर्ष हो जाते हैं। आज ही के दिन बद्रीदत्त पांडे जी, जिन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता था, उन्होंने यहाँ से पद यात्रा करके वाया सोमेश्वर होते हुए चामी गांव गए थे, जहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, और उसके अगले दिन उत्तरायणी पर्व पर कुली बेगार के समस्त कागजातों को सरयू नदी के बगल में बहा दिया था। और आज हमारी ये पद यात्रा सोमेश्वर से होते हुए चामी गांव ही जा रही है, जहाँ हम लोग चामी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे।
वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर से प्रसव कराने के दौरान हुई महिला की मौत के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया, साथ ही 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके द्वारा ये क्लिनिक सील किया गया था, लेकिन बिल्डिंग के बचे हुए हिस्से में दोबारा से उसी झोला छाप डॉक्टर ने इस तरह की गतिविधियां शुरू कर दी थी। इसमें जब जांच कराई गई है तो महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। मुकदमा वर्तमान में दर्ज हो चुका है। अभी तक महिला मौके से फरार है। पुलिस इसमें अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है और इसमें सारी रिपोर्टें जो हैं वो भी उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही हैं। जिस तरीके से इसमें भी 2 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके अलावा जो भी और इस तरीके से झोला छाप करके लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ, उसमें और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहती हूँ कि जो हॉस्पिटल हैं हमारे, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और जो जिनके पास डिग्री है, उन्हीं से अपना इलाज कराएं। इस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं, उसमें आप सभी से भी सहयोग अपेक्षित है। वहीं लोहाघाट में स्थानीय लोगों ने यूजर चार्ज के मामले में नगरपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने निवर्तमान सभासदों के साथ नगरपालिका प्रशासक और सीओ का विरोध किया। हंगामा कर रहे निवर्तमान सभासदों ने नगरपालिका पर निवर्तमान पालिका बोर्ड को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्र में किसी भी बोर्ड ने यूजर चार्ज का बजट पास नहीं किया था, बावजूद इसके नगरपालिका लोगों में भ्रम फैलाकर यूजर चार्ज वसूल रहा है। मानते हुए इन्होंने यूजर चार्ज वसूलना शुरू कर दिया, जो सरासर गलत है और जनता में भारी आक्रोश है। जनता के साथ साथ जो निवर्तमान बोर्ड है उसको भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सहन नहीं किया जाएगा। या तो प्रशासक और यो अपने बयान सुधारें, अन्यथा इनको कोई भी अगर इस प्रकार की अपनी घटना होती है तो। और कल ही मैंने आत्मदाह का कहा था और साथ ही साथ अगर नहीं माने तो ये, और मैं पुनः और दोहराता हूँ कि मैं एसडीएम कोर्ट में जाकर के समस्त जनता को साथ लेकर के जन आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी न माने तो आत्मदाह किया जाएगा। रुड़की की मंगलोर में आबकारी विभाग की टीम ने कच्ची शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंगलोर के लेबररेडी गांव में तालाब के पास चल रही कच्ची शराब की भट्टी को पर छापा मारा है और इस मौके पर कोई आरोपी नहीं मिला। आबकारी निरीक्षक सुजात हसन ने बताया कि टीम ने मौके से कच्ची शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं और जो लहन बरामद हुआ उसे नष्ट कर दिया गया। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। हमने यहाँ रात में देखा, दबिश दी तो हमें वास्तव में ये सामान मिला, लेकिन हम घात लगा के बैठे हुए थे कि जिसकी भट्टी है वो आके यहाँ इसको संचालन करेगा और हम उसको पकड़ेंगे। तो पकड़ पाया सर कोई? लेकिन वो रात भर यहाँ नहीं आया, जिसकी भी ये भट्टी थी। अब इसकी तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी, जिसकी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के गदरपुर में मकरनपुर आंगनवाड़ी केंद्र पर लोहड़ी पर्व के मौके पर 11 कन्याओं का पूजन किया गया। इस दौरान केंद्र में अनहद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने नवजात कन्याओं को उपहार भी दिया है। आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं को जागरूकता का पाठ पढ़ाने के साथ ही दहेज प्रथा, अशिक्षा, महिला उत्पीड़न को लेकर जागरूक किया गया है। मुझे संदेश का देना संदेश इन्होंने खुद ही बहुत अच्छा दिया है। लोहड़ी पे जैसे तिल जलाए जाते हैं तो आज इन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कन्या को लेके। लोग कन्याओं को, बेटियों को नीचा समझते हैं, तो उन्होंने एक मैसेज दिया, तिल की जगह ये सब चीज़ें जलाई जाएं जिसमें अस्वच्छता और कन्या भ्रूण हत्या। तो एक मैसेज पहले ही बहुत अच्छा दिया है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एक बच्चे से मैं मिला और वास्तव में छोटे से बच्चों को छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। लोकसभा चुनाव में भाजपा की दीवार लेखन अभियान को विपक्ष ने बताया गलत। बीजेपी का पलटवार, बयानबाजी तक ही सीमित है कांग्रेस की चुनावी तैयारी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल का टोटा, सरकार ने पद भरने का बनाया फॉर्मूला, लेकिन भर्ती की कवायद शुरू होने से पहले ही हाईकोर्ट पहुंच गया मामला। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को मिला निमंत्रण। कहा 22 जनवरी को बद्री केदार मंदिर समिति के अंतर्गत सभी मंदिरों में होगा लाइव प्रसारण। और चंपावत में उत्तरायणी पर्व को लेकर जोरों पर तैयारियां। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक आयोजित होंगे भव्य कार्यक्रम, नोडल अधिकारी को भी किया नियुक्त।